सर ये फिजिक्स का लेक्चर है बेटा ऑप्टिक्स का। इसके पीछे वाला लेक्चर से रिवाज किए होंगे तो हम उस लेक्चर में बताए थे अपवर्तन के नियम, और मैं बताया था स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या था कि जिसमें से जा रहा है उसका अपवर्तनांक, देखो ये माध्यम 1 मान लेते हैं, उसका अपवर्तनांक v1, और नीचे मान लेते हैं कि कोई माध्यम है 2 जिसका अपवर्तनांक है v2। किरण देखो ये हो गया नॉर्मल, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अगर μ2 ग्रेटर देन μ1, μ2 ग्रेटर देन μ2 बड़ा है तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो सघन माध्यम है। तो ये सघन माध्यम है तो ये किरण ऐसे न जाएगा, अभिलंब की ओर टर्न करेगा, ट्र से बोलो। यस सर। ये हो गया आपको I, ये हो गया आपका I। तो स्नेल का नियम क्या था कि जिसमें से गया, तो ये में से जा रहा ना, उसका अपवर्तनांक गुने साइन I, जिसमें गया तो μ2 में गया, गुना में साइन, यही एक्चुअली में स्नेल के नियम। लेकिन ऑब्जेक्टिव दे तो साइन I बटा साइन R बराबर म्यू नियतांक होता है, इसी को मारना फॉर ऑब्जेक्टिव। बट अगर कोई न्यूमेरिकल बनाएं, कोई फार्मूला को प्रूव करें, कोई कॉन्सेप्ट आपको दे तो इससे ठीक है। चलिए तो क्रांति कोण क्या हो सकता है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रांति कोण समझना, क्योंकि जो वीक स्टूडेंट हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम कमजोर हैं, तो जो कमजोर हैं वो हमारे आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, आयुर्वेदिक क्या है, ये लेयर है, ठीक है ना, हम लोग का यूज कर रहे हैं, ये लेयर है, लेयर, ठीक ना। अब ऊपर में कुछ मीडियम है, मान लेते हैं ऊपर वाला माध्यम 1 है, उसका अपवर्तनांक μ1, नीचे में भी कुछ माध्यम, उसका अपवर्तनांक μ2 मान लिया, और एक चीज मैं लिख रहा हूँ μ2 ग्रेटर देन μ1, मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्यादा है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है ना वो कौन माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। इसके लिए थोड़ा सा मैं सॉरी आप लोग को बोलता हूँ, अपवर्तनांक मैं आप लोग को नहीं पढ़ाया तो बस इसको कभी ज़्यादा भी नहीं गया है। चलो वीडियो तो बात कर रहे हैं, देखो मैं पहले अपवर्तनांक पढ़ा देता हूँ, राइट। देखो फर्स्ट टाइम मैं क्या पढ़ा देता हूँ, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जिसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बोलते हो, RI इन शॉर्ट, बोलो। रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक क्या होता है, तो ध्यान देना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, कोई भी माध्यम होता है बेटा, जैसे आप भी देख रहे हैं, अगर मैं ऊपर में ले लिया एयर, नीचे में ले लिया ग्लास, तो ग्लास हो गया डेंसर मीडियम, ये क्या हो गया, और ये हो जाता है रेयर, विरल माध्यम है ना ऊपर वाला, ये रेयर हो जाता है, और ये हो जाता है डेंसर, बोले तो सघन। जब प्रकाश का किरण जा रही है, देखो सघन से कि विरल से, विरल से जा रही है, सघन में जाएगी, ठीक है। अगर नीचे वाला माध्यम नहीं होता तो ये जो किरण है ससुराल से ऐसे निकल जाएगा, लेकिन क्या ऐसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये विलंब को टर्न करेगा, अविलंब को टर्न कर दिया। हम किए क्या किए, ये माध्यम किया ना, ये माध्यम ससुरा बहुत तेज है, इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन से मोड़ दिया। तो कुछ कुछ कैपेसिटी इसका होगा ना, कुछ तो क्षमता होगा जिसके कारण मोड़ा होगा, उसी क्षमता को इस माध्यम का समझ गए। अपवर्तनांक 2 वैरायटी, क्या वैरायटी, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, राइट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, एक होता है अपेक्षित, अपेक्षित अपवर्तनांक, राइट ना, इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, ये दो, निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपेक्षित, निरपेक्ष और क्या है अपेक्षित। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, कोई भी माध्यम का जो खुद का अपवर्तनांक होता है, खुद का पावर होता है निरपेक्ष। और कोई जैसे देखो पावर 2 तरह, एक इंसान भी 2 तरह, एक इंसान खुद के शक्ति पर भांजता है, एक वो अपने बाबूजी के शक्ति पर भांजता है। एक जो है फटफटिया ही लिया है गाड़ी, लेकिन खुद के कमाई से लिया है, वो बुलेट दौड़ा रहा है लेकिन बाबूजी के पैसा से, बुलेट के तेल डालेगा तो बाबूजी के पैसा से,
आए वो पेट्रोल डाले तो डीजल डाल रहा है लेकिन खुद के पैसा से, तो बंदा का दम है, खुद के काम कर रहा है। तो वही होता है कि एक माध्यम होता है जिसका खुद का कुछ पावर है, तो वो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। और कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जो दोगला टाइप के होते हैं, और उसको दो माध्यम की आवश्यकता होगा, दो माध्यम की आवश्यकता होगा। कहने का मतलब है जैसे कहीं बदे क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जो अपवर्तनांक है इसको हम म्यू से सूचित करेंगे। कैसे? कोई बुक इसको ए नहीं लिखता है तो डरना नहीं है। म्यू का मतलब अपवर्तनांक और एन का मतलब ही अपवर्तनांक। जैसे आपने कहीं पे अगर चला म्यू ए लिखा हुआ है, म्यू जी, म्यू डब्ल्यू, ठीक है? तो देखो सिर्फ एक माध्यम है एयर, यहाँ पर एक माध्यम ग्लास है, यहाँ एक माध्यम वाटर है। तो म्यू ए का मतलब हो गया एयर का निरपेक्ष अपवर्तनांक। एयर का इसका मतलब हो गया, अगर ऐसे लिखा हो तब एयर का निरपेक्ष अपवर्तनांक। म्यूजी का मतलब हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। कांच का क्या है? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक को आप म्यूजी लिखो, याद रखना। और नीचे वाला किसका बेटा? तो वाटर, ये हो गया वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक, मतलब कांच, सॉरी जल, वाटर में जल होता है, तो जल का ये रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जल। तो ऐसे लिखोगे। अगर कहीं पे μ1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया माध्यम 1 का कैसा अपवर्तनांक है? निरपेक्ष है, निरपेक्ष है ना। अब ध्यान दीजिए, ये चीज को आपको पकड़ना होगा और याद रखिएगा कोई भी माध्यम हो चेला, इसका मतलब तो आप समझ गए, इसका मतलब आप समझ गए, क्या समझे? इसका मतलब है कि 1 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 1 का, लेकिन कैसा? निरपेक्ष। दो तरह के वैरायटी के। तो अगर किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक आई मीन खुद का अपवर्तनांक आई मीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना हो तो C/C1। अगर हम μ1 की बात करें तो μ1 का मतलब क्या हो? m से मीडियम मान लो माध्यम, तो माध्यम m का निरपेक्ष अपवर्तनांक तो जब निकालना होगा तो C/Cm। ठीक है? C क्या है सर? C है प्रकाश की चाल, C है प्रकाश की चाल, C से प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, वो भी निर्वात में, वो भी कहाँ? निर्वात में। C निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C बोल रहे हैं, निर्वात में प्रकाश की प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम C बोल रहे हैं। तो कोई भी माध्यम जैसे μ1 है, माध्यम 1 है और उसका हम निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो C का मतलब निर्वात में प्रकाश की बटा C1 मतलब हो गया माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हो गया माध्यम M में प्रकाश की चाल। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, सही बात को समझिए, μm बराबर C/C। अगर हम कहें कि म्यूजी निकालो, म्यूजी, ये म्यूजी का फॉर्मूला देगा C/Cg, C हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड बटा Cg मतलब ग्लास में प्रकाश के साथ, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड से गया, ये गया, 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5, ये निकल गया अपवर्तनांक। क्या निकला? इसका निकला ग्लास का, कांच का, कैसा अपवर्तनांक? और एक चीज और यहाँ से सीखने को मिलेगा, ये सब ससुरा कट गया तो अपवर्तनांक का तो कोई मात्रक नहीं होता। कोई आपको जरा लिखो कांच का अपवर्तनांक 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर पॉसिबल है? सेंटीमीटर लगाएगा मात्रक होता है? 1.5 फुट लगाएगा रोके चलेगा? नहीं चलेगा। तो दिमाग में आपको ये रखना है कि अपवर्तनांक जो होता है मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इसका कोई बीमा भी नहीं होता है, बिकॉज ये जो समान राशि का अनुपात है ना, ऊपर में भी देखो कि चाल है और नीचे में भी क्या है? चाल है। तो ऊपर में चाल है तो उसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड, नीचे चाल है तो वही मात्रक आएगा, कट जाएगा, बचेगा नहीं। चलो अगर हम कहूँ कि μw निकालो तो μw का फॉर्मूला क्या होगा बोलना? C/CW। C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है, w में 2.25 आप बोले 10⁸ मीटर प्रति सेकंड गया। इसको पॉइंट हटा के ऊपर 100 भेजोगे तो 300/225 भाग लगाओगे 1.33,
ठीक है। Yes, sir. ये आ जाएगा। ठीक, इसका अपर्तांक है वाटर का। कैसा? निरपेक्ष करे। Yes, sir. बोलो, Yes. कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। जी सर। हाँ, जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, Na का मतलब क्या होता है? एयर का अपवर्तनांक ना। Yes, sir. ऐसा अपवर्तनांक। इसका मतलब है अपवर्तनांक क्या Yes, sir. है? इसका फॉर्मूला देगा C बटा CA। C का मतलब निर्वात में प्रकाश इतना होगा। Yes, sir. हवा में इतने मान लिया गया है, लेकिन थोड़ा कम होता है। थोड़ा क्या होता है? कम। यानी कि 2.99999 ऐसे समथिंग होता है। Yes. थोड़ा कम होता है। तो जब आंगा भांगा लगाओ तो 1.0003 आता है। एग्जैक्ट उतना नहीं होता है, लेकिन लोग मान लेते हैं एग्जैक्ट, ठीक ना? तो एग्जैक्ट नहीं होता, 2.999 समथिंग जाएगा, भाग लगाओगे तो भी आ गया। तो एयर का रियल में अपवर्तनांक होता है 1.0003। बोला ना 00003 चलेगा। तो ये होता है एयर का अपवर्तनांक, लेकिन 1 भी चलता है। हवा का अपवर्तनांक 1 चलेगा। तो जैसे अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, जी हवा का एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी हवा का अपेक्षित परवलता 1 होता है, धातु का अनंत होता है, और किसी भी पदार्थ का रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से बड़ा होता है। चीज भी जानते हैं। अब हम देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। सॉरी, परमिटिविटी परमिटिविटी कैसे ढूंढे? क्योंकि रिलेटिव के बाद परमिटिविटी अच्छा लगता है। नहीं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिस्टेक होता है, जुबान है फिसल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, इसको अपेक्षिक अपवर्तनांक, यही ना? यस सर। अपेक्षिक अपवर्तनांक ये क्या होता है यार? तो ध्यान, थोड़ा सा मैं डेफिनेशन लिख दूं, उसके बाद ज्यादा बेटर रहेगा बाबू। यस, दो माध्यम, दो हो गई तो बहुवचन ज्यादा बेटर रहते। दो माध्यमों ना के निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात अपेक्षिक अपवर्तनांक है। समझ रहे हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। पढ़ो ऐसा कि अगला साल इंस्टीट्यूट चला सके। अपवर्तनांक अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता। अगला साल चलाना मानीपुर के धरती पर, बिकॉज हम रहेंगे चलाना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे चेला भारी पड़ जाती सब गाइडलाइंस वहाँ से करूँ ना। खोलिए सब दादा को भी पढ़ाते। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात। दो माध्यम आपके सामने तो पार्टिसिपेट होगा। तो देखो, मान लेते हैं कि दो माध्यम, एक माध्यम 1 ले लेते हैं, मीडियम 1, ठीक है, और ये वो ले लेते हैं मीडियम 2। दो माध्यम मैं लेकर के आपको समझा रहा हूँ, राइट? दो माध्यम देखना कैसे क्वेश्चन करेगा अपवर्तनांक से। बहुत अच्छा अच्छा शानदार क्वेश्चन करता है, लेकिन लेकिन मजेदार तरीका से छोड़ के आ जाता है। छोड़ के आ जाता है, इसलिए जोरदार रिजल्ट आता है। का है देखो, में लगता है शानदार का बाबू। चलो, माध्यम 1 आएगा, माध्यम 2। तो माध्यम पहले तो जो माध्यम है उसका आप निरपेक्ष निकालिए। तो इसका निरपेक्ष को μ1 बोलेंगे, बोलना। हाँ, इसके निरपेक्ष को फिर से दोनों का अनुपात करेंगे। बोला है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल ले लिए, फिर से अनुपात, दो वैरायटी का अनुपात निकलेगा। एकरा में ओकरा से दे दे, या ओकरा में एकरा से तो दे थे, ध्यान देना। b1 बटा क्या होगा? दे दिए, एकरा में एकरा से दे दिए, उधर चला, ओकरा में एकरा से दे दिया, बस दे दिएगा, सोल्व कर लेके आओ बाबू। अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कैसे लिखेगा आपका बुक? बट्टा में है, बट्टा माने भीतर है, भीतर चल गया, इसका मतलब पहले आया होगा। तो पर पहले आता, पहले भीतर ना जा है, तो इसको पहले लिखना है 2μ1, 2μ1, इसको अब तो नहीं लिखो 1μ2, शॉर्ट में हो गया रे। यही चीज को कैसे लिख के देगा, ठीक ना? वैसे देगा nμw बराबर, ध्यान समझे थे कि भीतर, सॉरी यहाँ पर ले लो, a μw बराबर पहले आया, पहले भीतर जाएगा। yes, तो बेटा हो गया। यस सर।
आप जेकरा मौत लेवे लगे फांसी लगा के जहर खा के एक्सीडेंट में जल्दी धराई चल रहे पास सल्फास खा के सल्फास खाए तक गार्जियन थोड़ा देर के लिए विचलित हो जाएगा, मर जाइएगा, चिता जला दिया जाएगा। वो बाद दुनिया के कुछ होता हम देखें कि मर गया बेचारा सब, तो धरतिया जेव करते हो कलशवा चल ही रहा है, कुछ परिवर्तन हुआ। इसलिए एक इंसान को आ जाने से या चल जाने से कोई किसी को इफेक्ट नहीं पड़ता। अपना भी रोज देता है, रो रो के इतना आंसू गिरावेगा कि ताकि याद न हो, उस यादों को मिटाता है उस आंसू के सहारे। हम तो अपने को रोएंगे नहीं, यादें मिट जाएगा। नहीं रोना, अगर नहीं रो रहा है तो इंसान में ज्यादा है, लेकिन कोई जो इंसान नहीं रोएगा धैर्य सदमा में चल जाएगा, वो रोएगा नहीं, आराम से गिर गया। टका दी कि ना रोए थे, बड़ा ममता न है, वो गिरा लेके मत, ममता तो है, आए वो ऐसे करके कौन है यहाँ से मारी टप से लगा गड़बड़ कर रजन बर्बाद वो चला है इधर के, देखिए अभी काने से लगा भी थे बाबू पीछे से चल ऐसे झूठ के मतलब समझ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या है जानते हैं क्या है? इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को बोलते हैं और इसी को बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या? माध्यम 1 का, ऊपर है ना माध्यम 1, माध्यम 1 का आपेक्षिक अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक कैसे पढ़ोगे? माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा वो भीतर रहेगा। और इसको पढ़ेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। क्वेश्चन आपको करेगा कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकालिए, जल का अपवर्तनांक निकालिए कांच के सापेक्ष, नीचे जाएगा, ठीक ना? तो ये चीज आपको समझना। अब बोले कांच का अपवर्तनांक निकालिए वाटर के सापेक्ष, तो नीचे जाएगा वाटर, जिसके सापेक्ष बोले वो हेठे रहेगा, ठीक ना? अब इसको सोल्व करो तो ऊपर वाला डिलीट करें, काम किया है, खींचो ना, इसको सोल्व करते हैं, ध्यान देना, इसको सोल्व करते हैं। तो ध्यान देना, हम पहले इस चीज को सोल्व करते हैं। तो क्या है बेटा 2μ1, इसको कैसे लिखोगे? μ1 बटा μ2। सबसे पहले μ1 को सोल्व करो तो c बटा c1, यस सर, m1 बराबर m2 बराबर c बटा c2 चेंज करो, ऊपर आएगा तो c गुना c2 बटा c1 गुना c से c कैंसिल, c2 बटा c1 आइए मल्टीप्लिकेशन, यस सर। इसको सोल्व करो 1 μ2 तब μ2 बटा μ1 क्या होगा? तो c बटा c2 और c बटा c1, इसे आधा और उठा दो, हो गया? यस सर। समीकरण दोनों को गुना कर दो, बोलो। हम थोड़ा सा मैंने देखना चाह रहे हैं, इसको तो सॉल्व कर दिया, इसको भी सॉल्व करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर दो माध्यम आपके सामने अवेलेबल हो तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष है और माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष है। जब दोनों के सापेक्ष निकालने के बाद जब गुना कर दिया जाए तो क्या होगा आंसर? समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण दोनों को जब गुना कर देने चला तो LHS से 2μ1 और 1μ2 गुना कर दो, तो हमें लगता है कि दोनों को गुना करेंगे तो कट फुट क्या जाएगा 1, है कि c2 बटा c1 गुना c1 बटा c2 कटेगा ना सर, हो जाएगा 1। ये चीज भी आप जानकारी हो जाना चाहिए। अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं, आराम से आप निकाल लोगे यार, इतना से सीखा ना। μ1 ना निकाल लोगे c बटा c1, अच्छा अब μ1 बटा कोई अगर μ2 पूछ रहा है तो ना निकाल लोगे c बटा c1 और c बटा c2, c खत्म, c2 आएगा ऊपर आ जाएगा, बोलो कर लोगे कैलकुलेशन। इसको भी थोड़ा सा ले लिया जाए, फोटो ले लो जी सर। चलो जो वीडियो वॉच कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इसको बना लेंगे, हम 1 मिनट रुकते हैं, आप लोग दोनों ना कटेंगे, सही से बनाओ, सही से बनाओ, थोड़ा सा हाथ को चलाओ। 1 मिनट का टाइम देते हैं उन स्टूडेंट्स को भी जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, रहने तो 1 मिनट तो बाद में बढ़ेगा ना। चलो बनाओ अमन बाबू, आपका आंसर कौन है?
सबका अपर्णांक दिया हुआ है, किसके सापेक्ष किसको, ये भी आपको पता होना चाहिए। लगा देंगे आंसर मिल जाएगा जल्दी। चलो टाइम अप हो गया, खत्म हो गया। डी ऑप्शन सही है, यू आर राइट। चलो वो सही है। जल का अपर्णांक कितना है, तो म्यू डब्ल्यू 4/3। और आंसर मतलब जो पहले लिखा वो पहले वैल्यू। कांच का म्यू सी कितना है 3/। कह रहा है कि जल का कांच की अपेक्षा कांच नीचे जाएगा, जल ऊपर रहेगा, कांच नीचे जाएगा। कमेंट करना जो बना लिया होगा। तो म्यू डब्ल्यू कितना है बेटा, म्यू डब्ल्यू के मान रखो ना रे 4/। म्यू जी के मान है 3/2। सबसे ऊपर जाएगा तो 1/9। ऐसा देगा तो ना बना देगा, इस प्रकार से जाएगा। 12th का ही है, आगे के बुक से ना है, लगेगा कैसे। चलो बना दीजिएगा। चलो तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो पॉज करो। जी सर। ध्यान देना, अब हम लोग वही टॉपिक पर आए हैं जो हम शुरू में छोड़ दिए थे। तो क्रांति कोण को समझने के लिए क्या है बेटा, लेयर। लेयर बोले तो पर, नीचे में माध्यम है, ऊपर वाला को माध्यम को हम मान लेते हैं 1। ऊपर में जो माध्यम है कांच, हवा, पानी ना मान के हम 1 मान लेते हैं। और नीचे वाला माध्यम को मान लेते हैं 2। कितना मान लेते हैं 2। नीचे वाला माध्यम 2, ऊपर वाला 1 है। माध्यम 1 का अपर्णांक m1 है, माध्यम 2 का अपर्णांक m2 है। m2 ग्रेटर देन, मतलब ये नीचे सघन है। प्रकाश का किरण सघन से ले जाना है तुमको। कहाँ से ले जाना है, विरल से ले जाओगे क्रांति को नहीं बनेगा। ठीक ना, तो ध्यान से आप लोग समझना। यहाँ से माध्यम चेंज है, यहाँ पर आपको क्या डालना है, नॉर्मल डाल दिया। अब क्या होगा, अगर ये माध्यम नहीं होता, जो नीचे वाला है वही ऊपर होता, तो ये जो है ऐसे भागता कि नहीं भागता, ये ऐसे भाग जाता कुछ इस प्रकार से। लेकिन ऐसे भागेगा ऊपर, तो विरल माध्यम है, तो अभिलंब की ओर सटेगा कि दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, ऐसे भाग गया। राइट। ये कोण हो गया आपका आपतन कोण, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण ये पूरा है बेटा। यहाँ से यहाँ तक मैं आर बोल रहा हूँ, यहाँ दे दिया आर सिर्फ नहीं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक ना, कई लोग का दिमाग कई लोग के जैसा। चलो अब क्या करेंगे, धीरे से इसको उठा देंगे, धीरे से उठाना, सब झलक दिखाएगा। धीरे 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 उठा लिया, थोड़ा सा इधर को ले आते तो ज्यादा बेटर था। थोड़ा सा फिगर किसी भी हो जाएगा, कोई भी करना है, किसी भी करने में मजा कुछ और। देखो उठा दिया थोड़ा सा, फैसला तो नहीं क्या बात है, रोकी में ढोकल है। चलो इतना ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखना, ही किरण है आपका, थोड़ा सा किरण को मैं ऊपर से ले जा रहा हूँ। अगर ये वाला माध्यम ऊपर होता तो ये किरण जो है ऐसे निकल जाता, निकलता कि नहीं निकलता, लेकिन ऐसे नहीं, अभी ऐसे भागे, इसी लेयर पर भागा है, इसी लेयर पर अभी भागा है। तो बताओ ये आपतित किरण है सर, ये भी आपतित किरण था, लेकिन ये दूसरा का आपतित किरण। यह विलंब है, ये आपतन कोण है, और ये आपका अपवर्तित किरण है, और ये भी आपका अपवर्तित था, लेकिन ये दूसरा का है। तो ये अब लगता है कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री का है। अभी अपवर्तन कोण मतलब आर का मान कितना है, और देखो ये आपतन कोण ऐसा था जो बेटा अपवर्तन कोण को 90 नहीं कर पाया, लेकिन ये ऐसा आपतन कोण है जो अपवर्तन कोण को 90 कर दिया। तो इस आपतन कोण को क्रांति कोण कहेंगे। इस आपतन कोण को क्या कहेंगे, क्रांति कोण। आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं, लेकिन सबको नहीं, जो अपवर्तन कोण को 90 कर देंगे। तो आपतन कोण ये हो गया, ये पूरा को क्रांति कोण बोलेंगे। इसको आईसी से सूचित करेंगे, क्रांति कोण को आईसी से, सी से क्रिटिकल ना, इसको आईसी से सूचित करेंगे। तो आप क्रांति कोण को अगर कोई पूछे कि क्या होता है और क्रांति कोण का कंडीशन क्या है, कंडीशन मतलब शर्त, शर्त कहने का मतलब कि क्रांति कोण कब बनेगा। तो क्रांति कोण कब बनेगा, जब प्रकाश का किरण सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में। शर्त याद रख लीजिए कि जब प्रकाश का किरण सघन से विरल में ले जाओगे, अगर उधर से लगने तक अभी नवे बात थी, सटे चल लेता है, सटे चल लेती तो 0 डिग्री अंदर होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सघन से ले जाइए विरल में, तब किरण अभिलंब से दूर भागेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि किरण इस लेयर पर भागेगा। तो जब लेयर पर भागेगा तो पूरा अपवर्तन कोण, आई मीन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। जब 90 हो जाएगा तो इस आपतन कोण का क्या बोलना है, क्रांति कोण।
तो बोले क्रांति कोण क्या है, तो क्रांति कोण एक प्रकार का आपतन कोण होता है जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक ना। चलो क्या क्रांति कोण ये पूछता है चला, तो बोले कि जब कमजोर फील करता है वही करेगा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन ऐसा दे रहता है, 15 को क्वेश्चन में से 5 को क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल इजी है, हमें बाबू बना देता है। ये परसाल नौमिया में जन्म लेते वो सब बना देता है का कहता है कि ये सब तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होता। पढ़ते हैं ना तो भी बैठ जाता है बगल में, सब कॉपी के फाड़ फूट देता है, किताब उतार के फाड़ देता, लेकिन सब इजी इतना ऐसा क्यों पढ़ता है क्या बात है, इतना इजी है सबको फाड़ देता है। बाबू हम बहुत इजी है इसमें, नहीं बहुत इजी है, फाड़ फूट कर रख देगा, इसलिए जब सो जाता है तब उठ कर पढ़ते हैं, गड़बड़ा जाता है। चलो क्रांति कोण, क्रांति कोण वह आपतन कोण है, वह आपतन कोण है, वह आपतन कोण है जिसके संगत, जिसके संगत अपवर्तन को, अपवर्तन 90 डिग्री का होता है, 900 मत पढ़ना, 90 डिग्री का होता है। ये हो गया। शर्त क्या है, कंडीशन पूछ सकता है आपसे, क्रिटिकल एंगल जो हम लोग प्राप्त कब कर पाएंगे, तो शर्त याद है, प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। मैंने तो नहीं, तुम्हें ना बोल सकता, विरल माध्यम में जाना चाहिए। बड़ा राइटिंग बैठ रहा है ना। हाँ यस, तो नहीं कहिए क्या ना सर, सब बता यस हो गया। इसको पॉज करिए। जी सर। जिस प्रकार से आपको क्रांति कोण देखना, क्वेश्चन बैंक निकाल के देखना, ऐसा क्वेश्चन करता है कि उसी प्रकार से एक और आ गया, प्रकाश के पूर्णांतरिक बराबर। ये भी 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर के सवाल है, करेगा 2 नंबर में, और साथ में आपको कंडीशन भी करेगा, ठीक ना। आपको कंडीशन भी इसका पूछेगा, इसका शर्त, ठीक ना। याद रखिए जो एग्जाम सेंटर पर आप लोग थे, एग्जाम दे रहे थे, अब उधर से जैसे आप लोग का जब अच्छा पेपर निकले ना, अच्छा पेपर जब बन जाए तो हमको देखो तो एडमिट कार्ड लगाओ ऊपर, ऐसे से तब समझेंगे दूर से कि नाम लाइक ठीक है बन गए, ताइसे है तो वैसे डर लगता है, धक धक करते रहता है, भीड़ जाए पड़ता है, का बना तो हाँ जी बना, तब लगता है ठीक बना। और दूर से जब ऐसे कर देगा तो कहेगा दुनिया भी देखेगा कितना हैप्पी है कि इस प्रकार से मार दे रहा है। जब डोला दिया मतलब हो गया वही नंबर की बात कर रहा हूँ। चलो ये चीज को समझना है, तो जो चीज बन जाएगा समझ रहे, जो हम भी कभी एग्जाम देना मेरे को, मेरे साथ हो जाएगा, हम उधर से आएंगे, अगर हमें बन जाएगा 100 प्लस रहेगा तो हम इसे मारेंगे 100 प्लस 120 नंबर पे 100 नंबर के रहेगा 120 नंबर के है तो 100 प्लस भी ना बनाएंगे, टीचर हो गए तो बेइज्जती ना है। हम सोचे कि 100 नंबर के रहेगा 120 नंबर, वैसे कैसे 120 के है 100 प्लस लाना ये टारगेट। चलिए कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, जो सिलेबस है ना उस सिलेबस में दे रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमको मार खा जा रहा है क्या SST बात तो सब सही है, साइंस बात हम पढ़ो नहीं करते। कंडीशन की बात, इसलिए आप लोग भी साइंस पढ़ रहे हो ना, जब आप लोग तैयारी करोगे ना कुछ किसी भी चीज का, कोई भी जनरल कंपटीशन का, तो आपको पढ़ना पड़ेगा आर्ट्स, साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस में तो वही चीज है कि पूर्णांतरिक परिवर्तन कब होता है, कांच क्यों चमकता है तो पूर्णांतरिक परिवर्तन कारण, हीरा क्यों चमकता है तो पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण, रखना नहीं। इससे पहले कुछ हम भूल गए थे, लेकिन भूल गए तो अभी क्या हुआ है लिख देंगे, ध्यान। इससे पहले जो हमको चाहिए ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। इससे पहले हमको ये चाहिए, जो हेडिंग लगा ली है वीडियो बात कर रहे होंगे, जो हेडिंग लगा ली होंगे गदा है,
ऐसे नहीं सर, हमरो पर आँख मूंद के विश्वास करबो ना देते अब आँख खोल के विश्वास करिए। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वो क्रिटिकल है। ये आपका क्या हुआ अपवर्तनांक ना, और ये क्रांति। क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच में क्या संबंध है, ये भी 2 नंबर में आता है ना, बिजली में तब से उखाड़ के देख सकते हो, ठीक ना। हाँ, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध। चलो ये हो गया ना, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध। क्या संबंध है तुरंत निकल जाएगा, तुरंत देखना चाहता है। क्या है, लेयर है ना, लेयर है। नीचे ऊपर वाले को माध्यम 1 है तो ऊपर में 1 है, म्यू1 मान लेते हैं, नीचे वाला माध्यम 2 है, उसका परिमाण म्यू2 एंड म्यू2 ग्रेटर देन। वही फिगर पारो जो आप आ रहे थे हम एक बार। ये क्या है, किरण है ना, ये क्या है। अच्छा, अब किरण ऐसे जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसे भाग गया तो ये हो गया आपको कौन, क्रांति कोण। क्रांति कोण के आपतन कोण सर आपतन कोण है, लेकिन इस आपतन कोण के कारण अपवर्तन अभी क्या डिग्री के है, 90 डिग्री के ना। इसको क्या बोलेंगे, आईसी ना बोलेंगे, आईसी मतलब क्रिटिकल। यहाँ तक कर लीजिए, बोलो। वहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। 2 नंबर में फटाक से फिगर पढ़ना है, सड़क से लैंग्वेज लिखना है। क्या लिखोगे, अरे लैंग्वेज लिखोगे, बगल के चित्र में डायरेक्ट लिखो ना, बगल के चित्र में एकदम बच जाओगे लैंग्वेज। स्नेल लॉ से चलोगे, स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से चला। राम्स बुक मतलब राम का किताब, स्नेल्स लॉ स्नेल का नियम। चलो, स्नेल का नियम क्या कहता है, जिसमें से जा रहा है प्रकाश का किरण उसका अपवर्तनांक, तो नीचे से न जा रहा है, नीचे का अपवर्तनांक कितना है, म्यू2 गुना साइन आई मतलब आपतन कोण। आपतन कोण कौन है, आईसी बराबर जिसमें गया तब म्यू1 में गया गुना साइन आर, आर के डिग्री है। अच्छा, तो म्यू2 साइन आईसी म्यू1 गुना 1। बोलो अब यहाँ से साइन आईसी निकाल लो खखर के, तो म्यू1 बटा म्यू2 खखर के आ जाएगा। अच्छा, तो साइन यहाँ पर से आईसी निकालो, क्योंकि तुमको क्रिटिकल एंगल चाहिए। आज तुम मैथ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, साइन उधर जाएगा बहुत चलेगा, म्यू1 बटा यही है रिलेशन, आ जाएगा। 2 नंबर में देगा। बोलो क्लियर है। और इससे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव कैसे देगा उसको हम देखेंगे, थोड़ा सा खींच लेंगे। जी सर, ध्यान देना, जो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पानी तथा कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ, पानी का अपवर्तनांक देखो इतना, कांच का दिया हुआ इतना। तो एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है, कांच से क्रांति को, क्रांति को जय भी पूछे आपको एक लेयर ले लेना है, सघन माध्यम को नीचे रखना। तो पानी या कांच का कांच सघन है, तो कांच को हम नीचे रखेंगे, म्यू नीचे और म्यू प्रकाश की किरण नीचे जाएगा ना। जो कह रहा है कुछ प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है, यहाँ पर नॉर्मल डाल दो। क्रांति कोण बनाने के लिए तो ऐसे करना पड़ेगा। IR 90 डिग्री हो गया, IIC हो गया। थोड़ा सा मैं फिगर दिखा दिया, करना जरूर नहीं है, माइंड में भी आप कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव है तो करके दिखा भाई। चलो अब स्नेल के नियम लगा दो। तो स्नेल के नियम क्या कहता है, जिसमें से गया तो म्यू से जा रहा है, उन्हें साइन आई, तो आई का काम IC, आई का काम बराबर जिसमें गया उसका अपवर्तनांक म्यू है गुना 90 ना, अरे बोलना। अच्छा, तो म्यू का मान बोलो, कांच का अपवर्तनांक देखो 5 बटा 3 और साइन आईसी 10 के घर पे सोल्व करना होगा। म्यू 4 बटा 3 से 3 साइन आईसी बराबर 4 बटा 5 आईसी बराबर साइन उधर इन्वर्स चढ़ेगा, साइन इन्वर्स 4 बटा 5 कने है बना दीजिएगा। पॉज शुरू करो। इसलिए हम कभी कभी सोचते थे कि हमारी माँ होती तो उसके साथ क्या बीतता यार, इतना खेला चलेगा, तो सोचते थे कि रिजर्वेशन करा देते। चलो ये आपका लेयर है, ठीक ना, ये आपका लेयर है। ये 2 माध्यम को अलग करा, ऊपर में 1 है तो उसका अपवर्तनांक म्यू1, नीचे में म्यू2। टाइम देखा चलेगा। ये ऐसे जा रहे थे सघन से, इस सघन से ला क्या है आपका
सघन, नीचे वाला सघन है, सघन से ही जाएगा। जी सर। यहाँ पर आपको नॉर्मल डालना है, डाल दीजिएगा। जी सर। चलिए, अगर यह किरण क्रांति कोण पर गया है तो अपवर्तित जो किरण होगा वो ऐसे भागेगा। सब लोग सहमत हैं? जी सर। नहीं भी सहमत है तो हम काम तो करबे करेंगे। ऐसे भागेगा, आर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक ना? जी सर। अगर हम किरण को क्रांति कोण से बड़ा पर ले जाए, ऐसे ले जाए, इसको और ऊपर उठा दें, तो जैसे उठा देगा और ऊपर, बहुत सीधा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे उठा करके ले गए तो अब क्या होगा, जब यहाँ पर इस एंगल से आप ले गए थे इस किरण को, तो इसका बॉर्डर ये था, और उठा दिए तो ससुरा इसी में झुकेगा। ये जो दो एरो वाला जो किरण है वो अपने माध्यम में पुनः लौटेगा। अगर ऐसा होता है तो इस घटना को बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्ण माने पूरा, आंतरिक माने अपने अंदर परावर्तन हुआ है, इसको परावर्तन बोलते हैं, क्योंकि अपने माध्यम से अपने माध्यम में आ गया, इसको परावर्तन बोलते हैं। तो दिमाग में आप रख लीजिए, इसको बोलते हैं पूर्णांतरिक परिवर्तन। तब पूर्णांतरिक परिवर्तन क्या शर्त पूछता है कि कंडीशन बताइए इसका। तो दो कंडीशन, पहला सघन से विरल में जाना चाहिए, प्रकाश का किरण सघन से विरल में ले जाना, और दूसरा ये कोई आपतन कोण है कि नहीं? अरे बोलो ना, आपतन। तो ये आपतन कोण जो है क्रांति कोण से बड़ा है कि छोटा? अरे IC से बड़ा है ना रे। दूसरा का ही हो जाएगा कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। दो कंडीशन इसका पूर्णांतरिक परावर्तन के दो कंडीशन। डिफिनेशन पूछेगा तो मैं दे रहा हूँ, कंडीशन आप लोग को याद हो जाएगा, फिर भी मैं लिख दूँ। डिफिनेशन लिखिएगा, सर पाउस करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लिख देंगे। जी सर। कुछ पदार्थ आप लोगों के सामने दिया हुआ बेटा, उसका कुछ मैं नाम लिखूंगा जिसको आपको याद करना है। उधर मैं तरल पदार्थ को लिख दिया, देखो उसका अपना क्या लिखेंगे, इधर सॉलिड है, वरना चाहे जो भी रहे पदार्थ, चाहे तरल हो चाहे ठोस हो, उसको आपको याद कर लेना है। हवा का अपनांक होता है 1.00033, पानी का 1.33 याद रहेगा, जल का 1.36, केरोसिन का 1.44, टर्पीन का 1.48, 1.47, बर्फ का 1.31, 1.52, 1.67, 1.50 और 2.42। याद कर लेना, जैसे हमको याद हो वैसे एक बार आप ही लिख दो, ठीक है।